नमस्कार दोस्तों। आज का विषय थोड़ा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा इमोशनल भी है। लेकिन अगर आप लाइफ, मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियलिटी को समझना चाहते हैं, तो ये बात सुनना जरूरी है। हम बचपन से क्या सुनते आए हैं? शादी प्यार है, शादी रोमांस है, शादी हैप्पी एंडिंग है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। शादी सिर्फ दो लोगों की लव स्टोरी नहीं होती। शादी एक पावर स्ट्रक्चर भी होती है। पावर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मतलब रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, कंट्रोल, डिपेंडेंसी। जब दो लोग शादी करते हैं तो सिर्फ इमोशंस नहीं जुड़ते हैं, जिंदगियां जुड़ती हैं, फैमिलीज जुड़ती हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स जुड़ते हैं, सोशल स्टेटस जुड़ता है। यहीं से रोमांस पीछे और रियलिटी आगे आ जाती है। रोमांस इमोशन पर चलता है, मैरिज स्ट्रक्चर पर चलता है। इमोशन बदलता है, स्ट्रक्चर टिकता है। हार्ड ट्रूथ यह है कि शादी में प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन पावर डायनामिक्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। कौन डिसीजन लेता है? किसके पास अर्निंग पावर है? किसके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन इमोशनली डिपेंडेंट है? ये सवाल रोमांस से बड़े होते हैं। बहुत सारे मेन मैरिज को इमोशनल ड्रीम की तरह एंटर करते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें प्रोवाइडर, प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रोटेक्टर में बदल देता है। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है, ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं थी, ये लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट था। इसका मतलब ये नहीं कि मैरिज गलत है। मतलब ये है कि मैरिज को फैंटेसी की तरह मत देखो, स्ट्रक्चर समझो। पावर स्ट्रक्चर का पहला हिस्सा है फाइनेंशियल पावर। जिसके पास इनकम कंट्रोल होता है, उसके पास इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा हिस्सा इमोशनल पावर। जो इमोशनली स्टेबल है, वही रिलेशनशिप में ज्यादा कंट्रोल रखता है। तीसरा हिस्सा सोशल पावर। समाज मैरिज को सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं मानता, बल्कि स्टेटस सिस्टम मानता है। मेन के लिए हार्ड ट्रूथ ये है, लव आपको अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट आपको सस्टेन करता है। और रिस्पेक्ट सिर्फ इमोशन से नहीं आता, कम्स फ्रॉम स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, डायरेक्शन। अगर आप खुद अनस्टेबल हो, फाइनेंशियली कंफ्यूज्ड हो, पर्पसलेस हो, तो मैरिज प्रेशर बन जाएगी, पार्टनरशिप नहीं। मैरिज में एंट्री से पहले मेन को 3 चीजें क्लियर करनी चाहिए: फाइनेंशियल बेस, इमोशनल कंट्रोल, लाइफ डायरेक्शन। वरना सिस्टम आपको शेप करेगा, आप सिस्टम को शेप नहीं कर पाओगे। मैरिज इज नॉट अ फेयरी टेल, इट इज अ स्ट्रक्चर वेयर वीक फाउंडेशंस क्रैक अंडर प्रेशर। Strong men create balance, weak men feel trapped. डिफरेंस मैरिज में नहीं, प्रेपरेशन में है। अगर आप इमोशनली नीडी माइंडसेट लेकर मैरिज में जाते हो, आप पावर लूज कर देते हो। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और विजन लेकर जाते हो, यू क्रिएट इक्वालिटी, नॉट डिपेंडेंसी। मैरिज में रोमांस सर्वाइव करता है, लेकिन ओनली व्हेन स्ट्रक्चर स्टेबल हो। अदरवाइज रोमांस फेड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमेन। इसलिए यह मैसेज एंटी मैरिज नहीं है, ये प्रो अवेयरनेस है। अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, एंटर विद स्ट्रेंथ, स्टे विद बैलेंस। क्योंकि शादी प्यार से शुरू हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट और पावर बैलेंस पर टिकती है। Think bold. Act fearless. This is Positive Mind Flow.